आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, मैट्रिक्स यू गिवन है, मैट्रिक्स वी गिवन है, मैट्रिक्स एक्स गिवन है। आपको ये 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स गिवन है। कह रहा है ए एक्स इक्वल टू यू, ए एक्स इक्वल टू यू, ठीक है, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, प्रूव दैट बी एक्स इक्वल टू वी हैज नो यूनिक सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि ए एक्स इक्वल टू वी हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो पहली बात तो ए एक्स इक्वल टू यू हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो होगा। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं तो क्या बनेगा, ए टाइम्स बी सी माइनस बी डी माइनस 1 टाइम्स सी माइनस डी इक्वल टू जीरो। आपने सी माइनस डी को पूरे से कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा, ए बी माइनस 1 इक्वल टू जीरो। मीन्स यहाँ से दो बातें आ रही हैं, आइदर सी इक्वल टू डी होगा केस नंबर 1, और केस नंबर 2 ए बी इक्वल टू 1 होगा। भाई तभी तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो आएगा। ठीक, अब इसके आगे कह रहे हैं ए एक्स इक्वल टू यू के आपके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के केसेस क्या होते हैं, पहली बात तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होना चाहिए। फिर हम ए एक्स एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं जिसको कुछ बुक में ए एक्स लिखा जाता है, कुछ बुक्स में ए वन लिखते हैं, जो मर्जी है वो लिखो। उसको कैसे लिखा जाता है, जो ए का फर्स्ट कॉलम है उसको आप यू से रिप्लेस कर दीजिए बस। तो ये बनेगा एफ जी एच 1 बी बी 0 डी सी, इसको भी जीरो करिए जरा। तो ये आपका बनेगा एफ टाइम्स बी सी माइनस बी डी माइनस 1 टाइम्स जी सी माइनस एच डी इक्वल टू जीरो। मीन्स यहाँ से आपका बी कॉमन आ गया, एफ बी टाइम्स सी माइनस डी माइनस जी सी माइनस एच डी इक्वल टू जीरो। ए एक्स इक्वल टू जीरो कंडीशन लगाई, फिर ए वाई भी जीरो होना चाहिए। ए वाई क्या होता है, आप ए में सेकेंड कॉलम को यू से रिप्लेस कर दीजिए। ये बेसिकली हम लोग क्रैमर रूल लगा रहे हैं, जीरो डी सी, इस वैल्यू को भी जीरो कर दीजिए। तो ये आपका बन के आएगा ए टाइम्स जी सी माइनस एच डी माइनस एफ टाइम्स सी माइनस डी। ठीक, और लास्ट क्या करेंगे, ए जेड को जीरो कर देंगे। ए जेड बोल दो तो कुछ बुक में ए वन ए टू ए थ्री लिखा रहता है, डी वन डी टू डी थ्री लिखा रहता है, ए एक्स ए वाई ए जेड लिखा, जैसे मर्जी वैसे लिख लो। लास्ट है ए जेड को जीरो कर दीजिए, तो बनेगा ए वन वन 1 बी बी एफ जी एच इक्वल टू जीरो। तो आपका बनेगा ए टाइम्स बी एच माइनस बी जी माइनस 1 टाइम्स एच माइनस जी प्लस एफ टाइम्स बी माइनस बी। तो कंडीशन आपकी बन जाएगी, ए बी कॉमन आ जाएगा, एच माइनस जी माइनस एच माइनस जी इक्वल टू जीरो। तो आप देखेंगे एच माइनस जी पूरे से कॉमन आ जाएगा, ए बी माइनस 1 इक्वल टू जीरो। इतनी हम लोगों ने कंडीशनें बना ली। ठीक, इतनी हम लोगों ने कंडीशनें बना ली। आप देखेंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की हमने कंडीशन बना ली। कह रहा प्रूव दैट बी एक्स इक्वल टू वी हैज नो यूनिक सोल्यूशन। तो बी एक्स इक्वल टू वी, देखो बी ये है मैट्रिक्स, एक्स आपका ये है, इक्वल टू वी की बात कर रहा है, हैज नो यूनिक सोल्यूशन, इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो दो केस होते हैं, आइदर इनफाइनाइट सोल्यूशन केस होता है और नो सोल्यूशन केस होता है। अब एक बात जरा ध्यान दीजिए, आपका चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो और चाहे आपका नो सोल्यूशन हो,
दोनों के केस में डिटर्मिनेंट जीरो होती है। तो आपको बस इस बी की डिटर्मिनेंट को चेक करना है ये जीरो है कि नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालिए जरा, ये आएगी ए टाइम्स डी एच माइनस सी जी माइनस 1 टाइम्स माइनस एफ सी प्लस 1 टाइम्स माइनस एफ डी। तो ये बनेगी आपकी ए डी एच माइनस ए सी जी प्लस एफ सी माइनस एफ डी। अगर ये डिटर्मिनेंट आपकी जीरो हो गई, ये डिटर्मिनेंट अगर आपकी जीरो हो गई, तो आप ये समझ लीजिएगा कि बी एक्स इक्वल टू वी का यूनिक सोल्यूशन तो नहीं होगा। अब देखिए भैया, इस डिटर्मिनेंट को जीरो कैसे प्रूफ किया जाए, और जरा को देखते, उसके लिए हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे जब आपने इसको जीरो ए एक्स इक्वल टू यू के इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखे थे, तो आपने इन सबको जीरो जीरो किया था। तो यहाँ से देखिए कोई कंडीशन आपको मिल रही कि नहीं मिल रही है। ठीक, आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं। एक तो बात मिल रही है सी इक्वल टू डी वाली, एक तो बात मिल रही है सी इक्वल टू डी वाली। तो अगर आप सी इक्वल टू डी पुट करते हैं, हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं सी इक्वल टू डी। तो देखिए ए डी और ए सी, सी इक्वल टू डी हो गया तो हमने ए डी कॉमन कर लिया, एच माइनस जी, सी इक्वल टू डी होते ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी ए डी टाइम्स एच माइनस जी। पहली कंडीशन मैंने यूज किया। ठीक, अब सेकंड देखिए, इस डिटर्मिनेंट को जीरो होने के लिए एच इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। एच इक्वल टू जी करने का मतलब है कि ये टर्म भी आपका जीरो बन जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू जीरो। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया कि जो बी होगी ना, बी एक्स इक्वल टू बी, इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। तो आइदर इनफाइनाइट होगा और नो सोल्यूशन होगा। अच्छा, आगे देखा जाए भाई, नेक्स्ट चीज देखते जरा। ठीक, आगे कह रहा है आल्सो शो दैट इफ ए एफ डी नॉट इक्वल टू जीरो देन बी एक्स इक्वल टू वी हैज नो सोल्यूशन। अब अगले केस में वो कह रहा है नो सोल्यूशन की बात कह रहा है। अभी तक तो उसने बात कर दी कि इसका नो आ जाए या इन्फानाइट आ जाए, तो डिटर्मिनेंट तो मैंने जीरो कर लिए। ए एफ डी अगर नॉन जीरो हो गया तो नो सोल्यूशन होगा। मतलब इसका मतलब हुआ कि आप अगर बी एक्स बी वाई बी जेड करके आप तीनों वो निकालेंगे इसकी डिटर्मिनेंट, उसमें कोई ना कोई एक डिटर्मिनेंट आपकी नॉन जीरो हो जानी चाहिए। और जरा फिर डिटर्मिनेंट निकालते हैं। हम निकालते हैं पहले बी एक्स। बी एक्स कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे किससे, वी से। वी क्या है, ए स्क्वायर जीरो जीरो। सबसे पहले हम वी एक्स निकालते हैं। ए स्क्वायर जीरो जीरो 1 डी जी 1 सी एच इक्वल टू, चेक करते वैल्यू क्या आती है इसकी, तो ये आ जाएगी ए स्क्वायर टाइम्स डी एच माइनस सी जी। ठीक, ए स्क्वायर टाइम्स डी एच माइनस सी जी। अब देखिए ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स सी इक्वल टू डी है, सी कॉमन आ जाएगा फिर, क्योंकि सी इक्वल डी है तो क्या बनेगा एच माइनस जी। और आप ध्यान देखिए एच माइनस जी, एच इक्वल टू जी है, तो कहने मतलब बी एक्स तो आपका जीरो हो गया। जरा बी वाई निकालते हैं। बी वाई क्या बनेगा, ए स्क्वायर जीरो जीरो, सॉरी ये नहीं बनेगा, ये बनेगा ए जीरो एफ ए स्क्वायर जीरो जीरो 1 सी एच। और जरा इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट, ये आपका बनेगा माइनस ए स्क्वायर टाइम्स माइनस एफ सी। तो ये बन जाएगा आपका ए इंटू ए एफ सी। आप देखिए ये जो सी की वैल्यू वो डी के इक्वल है, तो ये बनेगा ए टाइम्स ए एफ डी। अब क्वेश्चन ने साफ साफ कह रखा है कि जो ए एफ डी आपका नॉन जीरो है, ए एफ डी नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर ए एफ डी भी कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। और अगर ये नॉन जीरो हुआ तो बी वाई आपका नॉन जीरो हो गया।
क्रैमर्स रूल में बी एक्स बी वाई बी जेड में अगर कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो है तो आंसर हमेशा क्या आता है, नो सॉल्यूशन आता है। क्या आता है, नो सॉल्यूशन। इसलिए इस प्रकार से इसका आंसर क्या बन जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन अपना प्रूफ हो गया। ये 2004 जेई मेंस का क्वेश्चन है, जब डिस्क्रिप्टिव आता था और आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना पड़ता था, मतलब सॉल्व करना पड़ता था, आपको सॉल्विंग दिखानी पड़ती थी, तब का ये क्वेश्चन है।